एक मुक्तक है कि सुर गंवा कर सितार बैठे हैं और जीती बाजी को हार बैठे हैं, दुल्हने कैसे पी के घर पहुँचे हैं, डोलियों में कहार बैठे हैं। मयंक जी, आप यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं इस विशाल कवि सम्मेलन का, तो इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। जी, दरअसल ये उत्तर भारतीय मंच पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ प्रतिवर्ष, पहले राम कथा 17 वर्षों तक की, पिछले 3 वर्षों से देवी भागवत होता है। समापन में एक विशाल भंडारा और बड़ा कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करते हैं और उसका संयोजन देवदत्त देव जी करते हैं। हर वर्ष पूरे देश के विभिन्न कोनों से तमाम रसों के कवि आते हैं, हास्य, व्यंग, श्रृंगार, वीर रस और क्षेत्रीय लोग, तो सारे के सारे लोग हम लोग सम्मिलित हैं। पिछले 50 वर्षों से इस शहर में साहित्य और संस्कृति की जोत जलाए हुए हैं हम लोग। उसमें जब बाहर का कोई आता है तो बड़े हृदय से हम लोग उनका स्वागत भी करते हैं और यहाँ की जनता खूब कवि सम्मेलनों को पसंद करती है। मतलब हर वर्ष इस तरह, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरा सभा कक्ष भरा रहेगा और ये सिलसिला 20 वर्षों से हम लोग चला रहे हैं। और पंडित बांकीराम तिवारी जो मुंबई में पितामह जैसे रहे हैं हिंदी भाषी समाज के, मतलब 95-90 वर्ष पूर्व उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए एक सपना देखा था इस शहर में, जब हम लोगों की हिंदी भाषियों की कोई औकात नहीं थी। यहाँ वही जो सामान्य से काम थे हमारे समाज के लोग करते थे, वही सब्जी बेचना, दूध देना, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा कि इस शहर में 30 लाख से अधिक हिंदी भाषी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वो मध्य देश का मध्य का हिस्सा जो हिंदी बेल्ट है, वो सारे लोग यहाँ मजदूरों की शक्ल में आए। लेकिन उन सब लोगों ने अपनी मेहनत और श्रम के बल पर, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ आज प्रमुखता से उनका नाम न हो। साहित्य में एक एक से मूर्धन्य लोग यहाँ हैं, कला में, संस्कृति में, नाटकों में और उद्योग धंधों में तो कई सिरमौरे हैं जो इस महानगर की समृद्धि में जिनका भागीदारी है और देश की समृद्धि में उनकी भागीदारी है। ये संस्था विशेष रूप से दरअसल सभी भाषाओं के लोगों के लिए काम करती है। नाम भले दौर में उत्तर भारतीय मंच रखा गया, क्योंकि उत्तर भारतीय संघ यहाँ था ऑलरेडी। इसके जो संस्थापक हैं उत्तर भारतीय संघ से भी जुड़े रहे हैं 40-50 वर्षों से, तो उनका एक बड़ा सार्वजनिक योगदान है यहाँ। उन्होंने यहाँ के सामान्य जनों में जो दुखी जन हैं, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप करूँ, बम कांड हुआ था यहाँ, तो कई ऐसे लोगों को जो पीड़ित थे, इस संस्था ने उनकी मदद की। कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारी मदद की लोगों की, सामान्य जनों की। जी, इसी संस्था की वजह से एक बिरुंगला केंद्र मिला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इनके प्रयास के द्वारा ही मिला है, जो आज बुजुर्ग मारे फिरते थे और उस दौर में जब कोरोना काल में उनको जगह नहीं होती थी। मुंबई जैसे शहर में आप जानते हैं कि 1 BHK के घर में जहाँ परिवार के लोग रहते हैं, छोटे मोटे, एक बहू हो, बच्चे हों घर में, तो जाहिर है कि बुजुर्ग जो है पहले बेडरूम से हॉल में आता है, हॉल से बरामदे में जाता है और बरामदे से मुंबई की सड़कें और बगीचे होते थे। और कोरोना के दौरान ऐसा हुआ कि उनको बगीचों में भी जगह नहीं मिलती थी। बड़ा कठिन समय था। हम लोग इस मंच ने ऐसा सोचा कि बुजुर्गों के लिए भी कुछ किया जाए। इनके प्रयास से एक बिरुंगला केंद्र भी हमको यहाँ मिला है, जिसमें 250 से ज़्यादा साहित्य, संस्कृति और सामान्य वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं। तो इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और कवि सम्मेलन अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे देश भर के शीर्षस्थ कवि आज तो जो आए हैं उसमें हास्य, व्यंग के, वीर के, श्रृंगार के और बड़े अद्भुत कवि हैं जिन्हें आप सुनेंगे। और बम्बई के लोग जाहिर है कि थोड़ा अच्छे साहित्य के लिए तरसते हैं। यहाँ बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उनका काम है। और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं जो कोशिश करती हैं कि मुंबई में एक बयार सी अपने खुशबू मिट्टी की आए यहाँ, इसीलिए हम बाहर से कवियों को बुलाते हैं यहाँ। इसलिए बुलाते हैं कि यहाँ के लोग भी, मुंबई का जीवन आप जानते हैं, इतना व्यस्त है, इतना परेशान रहते हैं, हर माथे पर शिकन है, हर चेहरा मुरझाया ऐसा लगता है। आप ट्रेन में हो, बस में हो, जहाँ भी आप देखिए कोई हंसता हुआ चेहरा नहीं आएगा। तो सबके चेहरे पे मुस्कान भी बिखरे, ऐसी कोशिश इस संस्था की रही है। और आज तो जाहिर है कि लोग मुग्ध होंगे, मीरा रोड के लोग। और देवदत्त पूरे देश भर में स्वयं जाता है, अच्छा कवि है, वीर रस का है, बहुत अच्छा संचालक है, उसने चुनिंदा कवियों को बुलाया है। और मीरा रेट का जो समझ है यहाँ के नागरिकों की, उसके अनुरूप उन्होंने लोगों को बुलाया है।
तो ये बड़ी बात है आज के आयोजन में। साहित्य में पिछले 50 वर्षों से मैं मुंबई में हूँ, 71 से मैं हूँ यहाँ, और यहाँ की जो अदब की तमाम तरह की जो विधाएँ हैं, चाहे बहुत बौद्धिक स्तर, कॉलेज स्तर पर जो साहित्य हो या जनता के स्तर का साहित्य हो, यहाँ बड़े बड़े संगठन भी काम करते हैं, जैसे जनवादी लेखक संघ है, साहित्य की और दूसरी बहुत सारी 50 संस्थाएँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन ये संस्था जनता को केंद्र में रख के काम करती है, सिर्फ साहित्य को नहीं। जैसे कॉलेजेज में, विश्वविद्यालय में साहित्य तो बहुत होता है मुंबई में, और बाहर का हर साहित्यकार यहाँ आना चाहता है, लेकिन जो जनता के बीच का साहित्य है यही लोग हैं जो करते हैं। इस तरह की जो संस्थाएं हैं सामान्य जनमानस के लिए, जिनके लिए कविता भी एक श्रम परिहार का काम है, उनका मन थोड़ी देर अपने रोज़ के श्रम से हट जाए, सौंदर्य की तरफ जाए, श्रृंगार के प्रति जाए, उनके जीवन के प्रति जाए, वो ये कवि लोग हैं जो उनको उनके जीवन से जोड़ते हैं। ये बड़ा काम है इन कवियों का। भले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यूनिवर्सिटी स्तर पर, लेकिन सही कवि अगर पूछा जाए, क्योंकि कविता का तो पहला धर्म है कि जनता से संवाद करे, उनके सुखों दुखों को उनसे बांटे, तो यही कवि हैं जो डायरेक्ट बांटते हैं। और हम जो लेखकी मंचों पर हैं, साहित्य में खाली हैं, अखबारों में हो जाएं, कक्षाओं में हो जाएं, लेकिन उनका जनता से जोड़ने वाला काम अधूरा ही रहता है, पूरा रहता नहीं है। तो ये लोग उस साहित्य के मैसेज को, आप जानते हैं कि राजनीति की दिशा तो अलग दिशा में जा रही है। एक मुक्तक है कि सुर गंवा कर सितार बैठे हैं और जीती बाजी को हार बैठे हैं, दुल्हने कैसे पी के घर पहुँचे हैं, डोलियों में कहार बैठे हैं। राजनीति की पालकी उल्टी दिशा में जा रही है। ये चेतना हैं जो समाज को भी देखते हैं, जनता के नब्ज़ को भी पहचानते हैं। कई बार बड़े बड़े राजनेताओं को भी उद्बोधित करते हैं कि आप गलत ट्रैक पर हैं, आपका ये रास्ता है, जनता यहाँ है। तो ये काम इस तरह के मंच करते रहे हैं। इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, धर्मेंद्र जी को, देवदत्त को जो आज संयोजन किया है, बड़ा काम किया है उसने जी। देवदत्त जी, ये विराट कवि सम्मेलन जो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, इसके बारे में ज़रा डिटेल बताएं मीरा भाईंदर वासियों को। सर, ये कमल जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये प्रोग्राम लगभग हमारे यहाँ 28 वर्षों से हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीच में कोरोना की वजह से बंद था 2-3 साल। ओके। और 1-2 साल मैदान ना मिलने की वजह से बंद था, लेकिन बाकी कभी बंद नहीं हुआ। हम लोग हर 3 साल पे कभी जैसे अभी 3 साल से लगातार श्रीमद् देवी भागवत पुराण चल रहा था, उससे पहले राम कथा चल रही थी, कभी शिव पुराण, मतलब हम लोग सब इस तरह से कार्यक्रम करते हैं। और ये लगभग 9 दिन चलता है और 10वें दिन हमारा एक विराट कवि सम्मेलन होता है। और पहले मैंग जी इसके सर्वा थे, फिर मैंग जी के आयु और एज, उसके बाद उन्होंने मुझे ये सौंप दिया। तो अभी पिछले कुछ वर्षों से इसका संयोजन संचालन मैं कर रहा हूँ। और ये आप अगर, मुझे पता नहीं आप पहले आए कि नहीं, लेकिन इसमें बहुत भीड़ हो जाती है। अभी आप देखेंगे लास्ट तक ये पूरा पंडाल यहाँ से वहाँ तक खचाखच भर जाएगा। और ये मुंबई के जो कुछ 2-4-5 प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन हैं उसमें से एक है। और इसमें हर साल हम लोग पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे कवियों को बुलाते हैं। जैसे इस बार डॉक्टर सुरेश अवस्थी, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं देश के, जो आ रहे हैं इस बार कानपुर से। सरदार मंजीत सिंह फरीदाबाद से, बहुत बड़े हास्य व्यंग्य, बहुत बड़े कवि हैं। और यशोदा सोलंकी बहुत अच्छी श्रृंगार की कवित्री है, वो हमारे राजस्थान से हैं। और हेमा पांडे लखनऊ से आ रही है, गीत गज़ल की बहुत अच्छी कवित्री है। और प्रमोद कुश हैं दिल्ली से। और अनिल गौड़ हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। अरुण दुबे जी हैं मुंबई से। और मैंग जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और मैं संचालन करूँगा। और आप इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। कवि सम्मेलन बहुत ही अच्छा होता है हमारा कवि सम्मेलन। मुंबई के, मैंने माना, गिने चुने कवि सम्मेलन से एक है जो बहुत प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन है पूरे देश में। मीडिया संदेश के माध्यम से इस बार मैं ये जन जन तक पहुंचाना चाह रहा था इस कवि सम्मेलन को। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल का और हमारे व्यूअर्स का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग कवर करेंगे और उसको आपके माध्यम से अपने चैनल पे टेलीकास्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आप उत्तर भारतीय मंच के अध्यक्ष हैं, तो आप जो ये कवि सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में बताएं। कवि सम्मेलन हम लोग पिछले करीब 20 वर्षों से कंटिन्यूअस करते चले आ रहे हैं। पहले कोई धार्मिक आयोजन होता है, जैसे राम कथा, देवी भागवत, ऐसे अब भागवत पुराण जो भी है, उसके बाद हम लोग लास्ट के दिन कवि सम्मेलन करते हैं। और कवि सम्मेलन के बाद हम लोग एक पुरस्कार भी देते हैं, पंडित बांकेराम तिवारी समाज रत्न सम्मान, जो कि जिन्होंने उत्तर भारतीय संघ की स्थापना करी थी, उनके नाम से एक सम्मान दिया जाता है। साहित्य से जुड़े या समाज से जुड़े किसी भी व्यक्ति को हम लोग एक सम्मानित करते हैं।
और पिछले 12-13 साल से आप कर रहे हैं, हर बार लोगों की मतलब हर बार कवि सम्मेलन करने की जिक्र होती है या? पूरे मुंबई में इसकी जिक्र होती है, लोग चाहते हैं और इंतज़ार करते हैं इस कवि सम्मेलन का। ओके। आज 12-14 साल पहले जो है मयंक जी ने शुरुआत करी थी और मयंक जी अस्वस्थ होने के कारण देवदत्त जी को यह जिम्मेदारी दी है और पिछले 3 साल से देवदत्त जी कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मिस्टर प्रमोद कुमार कुश जी, आप ये जो कवि सम्मेलन है आप भी आए हैं, तो ज़रा 2 शब्द हमारे मीडिया संदेश के व्यूअर्स के लिए बताएं। उत्तर भारतीय मंच जो है एक प्रतिष्ठित मंच है और पिछले 24 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर विराट कवि सम्मेलन है। ये उत्तर भारतीय मंच का कार्यक्रम है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। इसको विराट कवि सम्मेलन का नाम दिया गया है। इसमें देश के माने हुए बड़े बड़े कवि आए हैं, हमको भी शामिल किया गया है। हमारा सौभाग्य है, दिल्ली से पहुंचा हूं मैं और देवदत्त देव हमारे मित्र हैं, उनके साथ काफ़ी वर्षों से हम जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में बड़े मेरे अच्छे अनुभव हैं। पिछले कार्यक्रम में मैं भी रहा हूं। इसमें हर विधा के कवि और गज़लकार शायर रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है इस कार्यक्रम में और भीड़ भी बहुत होती है। श्रोतागण बड़े सुधी हैं और अभी धीरे धीरे देखेंगे आप पूरा पंडाल भर जाएगा और बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी की मेहनत का फल है, कितना अच्छा कार्यक्रम वो सजाते हैं और हमारा सौभाग्य है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मिस्टर अरुण दुबे जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये मीरा भाईंदर के वासियों को आप कुछ बताएं जो ये विराट कवि सम्मेलन मीरा रोड में हो रहा है। जी, मैं इतना कहूँगा कि उत्तर भारतीय मंच पे मयंक जी के छत्र छाया में मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था 2000 में जी। उसके बाद आज पहली बार मौका मिला है उत्तर भारतीय मंच पे यहाँ आने का। इसके पहले का मेरा कोई अनुभव तो है नहीं, मुझे वीर रस में डाल दिया गया है और मैं पढ़ूंगा सब अपनी मर्जी का ही जी। जो भी होगा अब अच्छा ही होगा प्रोग्राम। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, मैं पहली बार आया हूँ और अभी से सभी कवियों के लिए सब देश के बड़े बड़े कवि आए हुए हैं। उसमें से भी एक गीतकार सोलंकी जी जो आए हैं, मैंने उनका बड़ा नाम सुना है, धर्मेंद्र सोलंकी का। मयंक जी के बोलने के बाद किसी को बोलना बाकी नहीं रहता है, मैं क्या बोलूँगा। धन्यवाद। ओके डॉक्टर साहब, आप कवि सम्मेलन के बारे में कुछ अपडेट करें। देखिए, मेरा नाम हरिप्रसाद राय है। आज का जो कवि सम्मेलन है इसका सबसे बड़ा आकर्षण पंडित बांकेराम तिवारी समाज रत्न सम्मान है, जो महाराष्ट्र की इस धरती पर उत्तर भारतीय समाज द्वारा श्री रोहित दास पाटिल काका को दिया जा रहा है। काका इस शहर की वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर विद्या की अलख जगाई। जो काम मदन मोहन मालवीय ने बनारस में किया, जो काम भाऊराव पाटिल ने सतारा में किया और जो काम पूना में शिक्षा विदों ने किया, वही काम रोहित दास पाटिल ने इस शहर के लिए किया। उन्होंने अभिनव विद्या मंदिर के फाउंडर मेंबर बन करके उन्होंने वहाँ पर हिंदी और मराठी 2 भाषाओं में स्कूल शुरू करवाए और जब उनको ये लगा कि स्कूल से निकल कर के बच्चे भटक रहे हैं, बोरीवली जा रहे हैं, बच्चों के एक्सीडेंट की बात जब उनको मालूम हुई तो उन्होंने कॉलेज खोला और ये कॉलेज खोलने का काम उन्होंने उस समय किया जब शिक्षण संस्थान व्यवसाय नहीं थे, ये बनियों का काम तब नहीं था और उन्होंने अपने उद्योग से पैसा निकाल करके शंकर नारायण कॉलेज की स्थापना की और वहाँ पर आज सभी जाति के, वर्ग के, संप्रदाय के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर प्रबंधन है, वहाँ पर जो है MSc IT है, MCA है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और साइंस है। 9000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो उत्तर भारतीय मंच आज के इस कवि सम्मेलन में करेगा और आदरणीय रोहित दास पाटिल को हम सम्मान दे करके 2 समाजों के बीच एक बड़े पुल का निर्माण करने जा रहे हैं। पुल तो बना हुआ है, वो और मजबूत होगा और दोनों समाज समृद्ध होंगे। राजनीति तो हमें विभाजित करती है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, वो हमें संगठित रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो समाज रत्न सम्मान है इस शहर को और समृद्ध करेगा। थैंक यू सो मच। जैसे हो वैसे दिखो, जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब, कांटों के भी पथ मिले बनकर खिलो गुलाब। तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। तो सुरेश अवस्थी जी, आप कानपुर से आए हुए हैं, मीरा रोड मुंबई में, महाराष्ट्र में।
तो इस धरती पे आकर के इस कवि सम्मेलन में आप भाग ले रहे हैं, आप यहाँ के जनता के लिए, हमारे मीडिया संदेश के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, अच्छा लगा है आना। और संदेश तो क्या है, देखिए, जैसे हो वैसे दिखो, जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब, कांटों के भी पथ मिलें, बनकर खिलो गुलाब। क्या बात है। संघर्षशीलता सब में इतनी होनी चाहिए कि हम कांटों के रास्ते पे चले तो भी गुलाब की तरह खिले। जी। और एक संदेश ये भी देना चाहेंगे कि तू मैं छोड़ दे। अब देख रहे हैं देश में जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर किस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। जी। एक दूसरे से लोगों को भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। जी, जी, तो मैं ये कहता हूँ कि तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। इतना विश्वास करके लोगों को अपना बनाइए और जो आपकी सकारात्मकता है उसको आगे रख के फिर आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बरसेंगे बादल, यानी कि समाज में आपको स्थान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सम्मेलन के रस की बात करें आप, तो मुझे लोग विविध विध कहते हैं। ओके। अलग अलग विधाओं की मैं ओज भी पढ़ा लेता हूँ, मैं गज़लें भी पढ़ा लेता हूँ, मैं हास्य और व्यंग का, मूलतः मैं हास्य व्यंग का हूँ। ओके। दुनिया के 24 देशों में मैं किताब पढ़ने गया हूँ और कुछ देशों में तो कई बार गया हूँ। तो वहाँ जो हमारी छिप जिसको बोलते हैं, हम अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, वो हास्य और व्यंग के कवि की है। लेकिन मैं गज़लें भी कहता हूँ, मैं गीत भी कहता हूँ, मैं ओज भी कहता हूँ, मैं राष्ट्र चेतना भी कहता हूँ, और मैं सामाजिक समरसता की भी बात करता हूँ और रिश्तों की भी बात करता हूँ। तो कविता को समग्रता के साथ मैंने जीने की कोशिश की है, किसी एक विधा को लेके जीने की कोशिश नहीं की है। ये अलग बात है कि मूलतः मैं व्यंग का कवि हूँ। व्यंग विसंगतियों से निकलता है। वो विसंगतियाँ चाहे समाज में हो, घर में हो, परिवार में हो, राजनीति में हो, मैं उनके ऊपर स्पर्श करता हूँ। और सच्चाई ये है कि मैं किसी व्यक्ति पर व्यंग नहीं करता, प्रवृत्ति पर व्यंग करता हूँ। व्यक्ति तो एक अकेला हो सकता है, लेकिन जब प्रवृत्ति बन जाती है तो उसको ठीक करना, उसको सुधारना अनिवार्य है। तो मैं प्रवृत्ति पे व्यंग करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे इस कवि सम्मेलन में और मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र की धरती पे कदम रखने के लिए जय महाराष्ट्र, जय हो। सर जी, आप अपने बारे में बताएं और इस कवि सम्मेलन के बारे में बताएं। मेरा नाम सरदार मनजीत सिंह है, मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ, नारनौल का, और अब मैं फरीदाबाद रहता हूँ 25 साल से। और मेरी 10 किताबें हैं, जिसमें 7 कविताओं की, 2 व्यंग लेख और 1 हास्य नाटक की। 10 किताबें हैं, कई पुरस्कार हैं। और मेरे साथ एक खास बात, माँ सरस्वती की कृपा ये है कि हिंदी के कवियों में मेरे से ज़्यादा विश्व की किसी ने काव्य यात्राएँ नहीं की है। मैं 60 बार गया हूँ और अब 60वीं यात्रा मेरी दुबई की है 24 जनवरी। ओके। तो ये मेरे को माँ सरस्वती की कृपा है, क्योंकि मेरी मातृभाषा तो पंजाबी है और मैंने एमए अंग्रेज़ी से किया और लिखता मैं हिंदी में हूँ। ओके। तो ये सारे घाल मेल, फिर कोई लोग गॉडफादर लिए फिरते हैं अपने हर फील्ड में। हमारे भाई मदर हैं, गॉड मदर, वो सरस्वती जी हैं, तो उनकी कृपा है, तो उनका आशीर्वाद है साथ में, तो आगे बढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियाँ मेरी अपनी यह कि उगो दिन से नहीं ढलती हुई तुम शाम हो जाओ, नहीं मैं खाने वाला तुम छलकता जाम हो जाओ, अभी भगवान का अवतार तो मुमकिन नहीं लोगों, उठो तुम ही किसी रावण की खातिर राम हो जाओ। सर नमस्ते, आप अपने बारे में बताएं और इस कवि सम्मेलन में जो आप आए हुए हैं तो थोड़ा डिटेल हमारे मीरा भाईंदर वालों को बताएं। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से गीतकार धर्मेंद्र सोलंकी हूँ और आज उत्तर भारतीय मंच ने जो यह संगम सजाया है, जहाँ पर साहित्य और आध्यात्म का संगम हो रहा है, ये आज के समय में बहुत आवश्यक है। जिस तरह हमारे समाज के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, उसमें इस तरह के आयोजन हमारे युवाओं को धर्म से, साहित्य से और संस्कार से जोड़ने का कार्य करते हैं। 4 पंक्तियाँ मेरी अपनी यह कि उगो दिन से नहीं ढलती हुई तुम शाम हो जाओ, नहीं मैं खाने वाला तुम छलकता जाम हो जाओ, अभी भगवान का अवतार तो मुमकिन नहीं लोगों, उठो तुम ही किसी रावण की खातिर राम हो जाओ। तो राम की पूजा करना अलग बात है, लेकिन राम के जो संस्कार हैं, राम का जो आदर्श है, उसको अपने जीवन में समाहित करना वह
बड़ी बात है और ऐसे ही कार्यक्रम से वह हमारे अंतस में विराजमान होते हैं। तो इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक है और आज हम यहाँ पर आकर के बड़े अभिभूत हो रहे हैं कि उत्तर भारतीय मंच का यह बड़ा प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, महनीय आयोजन है जो करीबन 28 वर्ष से हो रहा है। और आज मैं धर्मेंद्र सोलंकी अपनी कुछ कविताएं गीत सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। श्रोताओं की प्रतीक्षा है कि वे आएँ और हम इस कार्यक्रम को संपन्न करें। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर यशोदा सोलंकी, मैं मुंबई से ही हूँ और आज यहाँ पर जो उत्तर भारतीय मंच द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, सच में देखा जाए तो पूरे भारत में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की गई है, मुंबई जैसी माया नगरी में ऐसे विद्वत लोगों द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, भगवत महापुराण की जा रही है और जगह जगह पर जो उपदेश चल रहे हैं, सच में बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है। और ऐसी धरती से जो लोग आते हैं, मैं कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो हमारे भगवान राम की धरती से आते हैं, कृष्ण की धरती से आते हैं और ये जो हमारा अरब सागर के बीच में रहकर अपना नाम स्थापित कर रहे हैं, सच में वंदनीय है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।